मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन को सदियों से आदर्श और पवित्र माना जाता है। कुछ विधर्मी और नास्तिकों द्वारा श्री रामचंद्र जी महाराज पर संबोक नामक एक शूद्र का हत्यारा होने का आक्षेप लगाया जाता है। सत्य वही है जो तर्क शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरे। हम यहाँ तर्कों से संबोक वध की कथा की परीक्षा करके यह निर्धारित करेंगे कि सत्य क्या है। सर्वप्रथम संबोक कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 73 से 76 सर्ग में मिलता है। संबोक वध की कथा इस प्रकार है। एक दिन एक ब्राह्मण का इकलौता बेटा मर गया। उस ब्राह्मण ने लड़के के शव को लाकर राजद्वार पर डाल दिया और विलाप करने लगा। उसका आरोप था कि बालक की अकाल मृत्यु का कारण राज का कोई दुष्कृत्य है। ऋषि मुनियों की परिषद ने इस पर विचार करके निर्णय दिया कि राज्य में कहीं कोई अनधिकारी तप कर रहा है। रामचंद्र जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों को बुलाया। नारद जी ने उस सभा में कहा, राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म है। फिर त्रेता में तो उसके तप में प्रवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चय ही आपके राज्य की सीमा में कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी के कारण बालक की मृत्यु हुई है। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्ट कर्म होता दिखाई दे वहाँ उसे रोकने का यत्न कीजिए। यह सुनते ही रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर सवार होकर संबोक की खोज में निकल पड़े और दक्षिण दिशा में शैवल पर्वत के उत्तर भाग में एक सरोवर पर तपस्या करते हुए एक तपस्वी मिल गया जो पेड़ से उल्टा लटककर तपस्या कर रहा था। उसे देखकर श्री रघुनाथ जी उग्र तप करते हुए उस तपस्वी के पास जाकर बोले, उत्तम तप का पालन करते हुए तापस तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए ये बातें पूछ रहा हूँ। तुम्हें किस वस्तु के पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्टदेव से कौन सा वर पाना चाहते हो? स्वर्ग या कोई दूसरी वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे पाने के लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो जो दूसरों के लिए दुर्लभ है? हे तपस्वी, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या कर रहे हो उसे मैं जानना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या अजय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ वह तपस्वी बोला, हे श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देवलोक को पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। मुझे शूद्र जानिए, मेरा नाम संबोक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और उसका सर काटकर फेंक दिया। इस कथा को पढ़कर मन में 3 प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या किसी भी शूद्र के लिए तपस्या धर्म शास्त्रों में वर्जित है? दूसरा, क्या किसी शूद्र के तपस्या करने से किसी ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो सकती है? तीसरा और अंतिम प्रश्न, क्या श्री रामचंद्र जी महाराज शूद्रों से भेदभाव करते थे? इन सभी सवालों के उत्तर जानने से पहले हमें यह जान लेना उचित होगा कि शूद्र किन्हें कहते हैं। वेद, रामायण, महाभारत और उपनिषदों में अत्यंत प्रेरणादायक रूप से इसका उत्तर दिया गया है। ऋषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। गीता 18/44। अर्थात कृषि, गौपालन तथा वाणिज्य आदि व्यवसाय ये सभी वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्या अर्थात सेवा करना। यानी जो व्यापार करते हैं उन्हें वैश्य कहा जाएगा और जो सेवा करते हैं उन्हें शूद्र कहा जाएगा। वर्तमान समय में जो लोग नौकरी करते हैं वो सभी शूद्र हैं। शूद्रों के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि चारों वर्गों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, क्योंकि सेवा के बदले धन प्राप्त होता है। सभी वर्णों को शूद्रों की आवश्यकता है। एक ब्राह्मण का घर बिना शूद्र के नहीं बन सकता। एक क्षत्रिय का महल, भोजन, तलवार आदि बिना शूद्र के नहीं बन सकते। एक वैश्य का व्यापार बिना शूद्र के नहीं हो सकता। यहाँ तक कि शूद्र स्वयं का घर बिना शूद्र के नहीं बना सकता। इसलिए चारों वर्णों के लिए सेवा अर्थात नौकरी करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। ऐसा कहना उचित ही है। इसमें किसी को लज्जा आदि नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणैः। गीता 18/41। अर्थात हे परंतप,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किया गया है। यानी जिसका जैसा कर्म और स्वभाव है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। राजा का बेटा तभी राजा होगा जब उसमें राजा के समान कर्म और स्वभाव होंगे। श्री राम इसलिए राजा नहीं बने कि वो सबसे बड़े थे, राजा इसलिए बने क्योंकि वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण वाले थे तथा प्रजा एवं मंत्रिमंडल को भी वो राजा के रूप में स्वीकार थे। इन प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि प्राचीन काल में व्यक्ति गुणों से शूद्र अथवा ब्राह्मण होता था, न कि जन्म और कुल से। आइए अब शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार देने वाले शास्त्रों में वर्णित प्रमाणों को देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में शूद्र का उपासना से महान बनने का प्रमाण। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस रामायण के पढ़ने से ब्राह्मण बड़ा सुवक्ता ऋषि होगा, क्षत्रिय भूपति होगा, वैश्य अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और शूद्र महान होगा। रामायण में चारों वर्णों के समान अधिकार दिखते हैं। संदर्भ प्रथम अध्याय अंतिम श्लोक। महाभारत से शूद्र के उपासना से महान बनने के प्रमाण। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, पापयोनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी मेरी उपासना कर परम गति को प्राप्त होते हैं। गीता 9:32। उपनिषद में शूद्र के उपासना से महान बनने के प्रमाण। यह शूद्र वर्ण पोषण करने वाला है और साक्षात इस पृथ्वी के समान है, क्योंकि जैसे यह पृथ्वी सबका भरण पोषण करती है वैसे शूद्र भी सबका भरण पोषण करता है। संदर्भ बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-13। मनुस्मृति में शूद्र के उपासना से महान बनने का प्रमाण। जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव वाला हो वह ब्राह्मण बन जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी जिसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों वह शूद्र हो जाता है। मनुस्मृति 10:65। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी तपस्या के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं। महाभारत अनुगीता पर्व 91-37। वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, मनुस्मृति आदि सभी धर्मशास्त्रों में शूद्र को तपस्या करने, विद्या ग्रहण करने एवं आचरण से ब्राह्मण बनने, समान व्यवहार करने का संदेश देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्र को रामायण काल में तपस्या करने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। दोस्तों, अंतिम और सबसे बड़े झूठ को खंडित करने के लिए हमें सबसे पहले श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र को समझना अनिवार्य है। नारद मुनि वाल्मीकि रामायण बालकांड 1:16 में लिखते हैं, राम श्रेष्ठ सबके साथ समान व्यवहार करने वाले और सदा प्रिय दृष्टि वाले हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा वनवास काल में निषाद राज द्वारा लाए गए भोजन को ग्रहण करना, बालकांड 1:37-40 एवं सवर जाति की सबरी से बेर खाना, अरण्यक कांड 74:7 यह सिद्ध करता है कि शूद्र वर्ण से उस काल में कोई भेदभाव नहीं होता था। अब पाठकगण स्वयं विचार करें कि श्री राम जी तपस्या में लीन किसी शूद्र कुल में उत्पन्न हुए शंभू की हत्या कैसे कर सकते हैं। श्री राम का पुष्पक विमान लेकर शंभू को खोजना एक और असत्य कथन है, क्योंकि पुष्पक विमान तो श्री राम जी ने अयोध्या वापस आते ही उसके असली स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। संदर्भ युद्धकांड 127-62। सत्य यह है कि मध्यकाल में जब वेद विद्या का लोप होने लगा था, उस काल में ब्राह्मण व्यक्ति अपने गुणों से नहीं अपितु अपने जन्म से समझा जाने लगा था। उस काल में जब शूद्र को नीचा समझा जाने लगा था, उस काल में जब नारी को नरक का द्वार समझा जाने लगा था, उस काल में मनुस्मृति में भी वेद विरोधी और जातिवाद का पोषण करने वाले श्लोकों को मिला दिया गया था। उस काल में वाल्मीकि रामायण में भी अशुद्ध पाठ को मिला दिया गया था, जिसका नाम उत्तरकांड है। इस प्रकार के असत्य के प्रचार से न केवल अवैदिक विचारधारा को बढ़ावा मिला, अपितु श्री राम को जाति विरोधी कहकर कुछ अज्ञानी लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हिंदू जाति की बड़ी संख्या को विधर्मी अथवा नास्तिक बनाने में सफल हुए हैं। इसलिए सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में सदा तत्पर रहते हुए हमें श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रति जो अन्याय करने का विश्वमन किया जाता है उसका प्रतिकार करना चाहिए। तभी राम राज्य को सार्थक और सिद्ध किया जा सकेगा।
जय हिंद, जय सनातन।